हेलो दोस्तों, मैं जैक्सन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी हम लोग जो है अध्ययन करेंगे हिंदी लिटरेचर के बारे में। और हिंदी लिटरेचर में हम पढ़ेंगे आज आधुनिक काल के कवि ठीक ना, हरिऔध जी के बारे में। हरिऔध जी के बारे में जो है अध्ययन करेंगे आज। कवि कौन होंगे हमारे? तो कवि जो होंगे अयोध्या सिंह, उपाध्याय, हरिऔध। इनके बारे में जो है दोस्तों आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा हम हरिऔध जी के बारे में जान लेते हैं। तो हरिऔध जी जो है, ठीक है, हरिऔध जी, इनका जन्म जो होता है आजमगढ़ जिले, यूपी के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। 1865 ईस्वी में हुआ था। जब 1865 ईस्वी में हुआ था तो इनकी माता का नाम, जो इनके पिताजी हैं, उनका नाम था भोला सिंह और माताजी का नाम था रुक्मणी। लेकिन जो है कालांतर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन घर की अच्छी स्थिति न रहने के कारण, जो है दयनीय स्थिति हो जाने के कारण, जो विद्यालय को छोड़ दिए। जब विद्यालय को छोड़ दिए तो इन्होंने घर पे ही हिंदी, अरबी, फारसी भाषाओं का क्या किया, ज्ञान ग्रहण कर लिया। 20 वर्ष तक यह जो कानूनगो के पद पे रहे। 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर रहने के बाद जो है इन्होंने मन नहीं लगा तो उन्होंने छोड़ करके अवैतनिक रूप से काशी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है इन्होंने क्या किया, अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद जो है ये अपनी पढ़ाई को, ये अपने अध्यापन के कार्य को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और इनकी जो मृत्यु जो होती है 1947 में हो जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इनकी काव्य की रचना जो थी, इनकी उपाधि कौन सी दी जाती है? तो कवि सम्राट की उपाधि दी जाती थी। पहली बात देखिए, काव्य साहित्य में क्या था, पहले जो ये थे ब्रज भाषा में रचना किया करते थे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी कहने के बाद जो थी, इन्होंने किस में रचना करना शुरू कर दिया? तो ये रचना जो है खड़ी बोली में करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो पहले जो थे ये किस भाषा में करते थे? पहले ही करते थे ब्रज भाषा में। तो आइए हम देखते हैं, जन्म देख लें, पिता का नाम देख लेते हैं, माता। ठीक है, तो हम जन्म कहेंगे कि आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में, 1865 ईस्वी में हुआ। 1865 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम जो है भोला सिंह, माता का नाम जो है रुक्मणी। माता का नाम क्या है? रुक्मणी देवी। इनकी शिक्षा की बात कर लेंगे तो शिक्षा कहां होती है? तो इनका जो शिक्षा होता है वह मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यह काशी के क्वींस विद्यालय में क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमें इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। अब मृत्यु की बात कर लेते हैं। मृत्यु जो होती है 1947 में हो जाती है, 1947 ईस्वी में। ठीक है, उपाधि किस चीज की दी गई है इनको? तो उपाधि जो दी गई है कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। उसके बाद आते हैं कि इनकी प्रारंभिक लेखन की क्रिया जो थी ब्रज भाषा में थी। प्रारंभिक लेखन क्रिया ब्रज भाषा में थी, परंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। खड़ी बोली में लिखना शुरू किए।
अंग्रेजी के लिए कहा कि नहीं आपको किसमें लिखना चाहिए, खड़ी बोली में लिखना चाहिए, तो इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी रचनाएं जो है कौन कौन सी है, तो इनकी रचनाओं में देख लेते हैं हम। और रचनाएं जो है इनकी प्रिय प्रवास, रस क्लास, ठीक है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास है। उसके बाद जो है इसमें एक और रचना आ जाती है चोखे चौपदे, चोखे चौपदे तथा चुगते चौपदे, चोखे चौपदे, चुगते चौपदे, ठीक है, वैदेही वनवास, रस क्लास, प्रिय प्रवास, ठीक है ना। एक और रचना आती है पद्य प्रसून, बोलचाल। ये इनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सारी रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जबकि जो रस कलश है वैदेही वनवास है, इसमें सीता जी की, ठीक ना, वनवास जाने की घटना दी गई है। और जो रस कलश है, तो रस कलश के अंतर्गत जो दिया गया है, तो हम कहेंगे कि रस कलश जो है एक ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है ना, एक रस कलश क्या है, ब्रज भाषा की रचना होती है, जिसके अंतर्गत जो है, ठीक ना। और इनके जो दो जो है उपन्यास भी हैं, दो उपन्यास कौन कौन से, एक जो है ठेठ का ठाठ और एक अदब खुला फूल। ये दो जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, रचना उपन्यास भी हैं। तो हमने देखा कि इनका हरि उपाध्याय सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में 1865 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो होती है वो 1947 में हो जाती है। इनके पिता का नाम जो था भोला सिंह था, माता का नाम क्या था, तो माता का नाम रुक्मणी था। लेकिन इनकी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, मिडिल पास करने के बाद जो है इनकी शिक्षा जो है काशी विश्वविद्यालय, काशी जो क्वींस विद्यालय में होती है। लेकिन वहां पर जो है इनका मन नहीं लगने के कारण विद्यालय को छोड़ दिया और घर पे ही अरबी, फारसी, हिंदी जो है सब ज्ञान ग्रहण किए। 20 वर्ष तक जो कानून के पद पे रहते हैं, लेकिन कानून के पद पे रहते हुए भी इन्होंने क्या किया, वहां पे भी मन नहीं लगा, तो अवैतनिक रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है अध्यापन का कार्य करने लगे। लेकिन वहां पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1947 में। लेकिन इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, प्रिय प्रवास, रस कलश, बोलचाल, पद्य प्रसून जो है, वैदेही वनवास है, देखिए चौपदे चौपदे चुगदे चौपदे जो है, ये सारी रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, रस कलश के अंतर्गत जो है, ठीक ना। रस कलश जो है लिखने वाली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, जबकि ये खड़ी भाषा में लिखी गई है। वैदेही वनवास क्या है, तो ये सीता जी की, ठीक ना, वनवास जाने तक की क्या किया गया है, इसमें घटनाओं का वर्णन किया गया है। अब पढ़ते दोस्तों हम सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में, कि कवि सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, ये जो थे मैथिली शरण गुप्त के क्या थे, भाई थे। ये मैथिली शरण गुप्त के भाई थे।
सियाराम शरण गुप्त जी जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त के भाई थे, इनसे बहुत कम पूछी जाती है, तो इनकी सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि रचनाएं देख लेते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक है ना। रचनाएं जो है रचनाओं में आता है अनाथ, विषाद, बापू, ठीक है, अनाथ, विषाद, बापू, जय हिंद, अग्रज पुत्र, जय हिंद, अग्रज पुत्र, ठीक है, मौर्य विजय, मौर्य विजय इनकी रचनाएं के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए द्विवेदी युग के जो कुछ कवि थे वो किस भाषा में लिखते थे, तो ब्रज भाषा में लिखा करते थे। द्विवेदी युग कवियों में भी कुछ ऐसे कवि थे जिनकी भाषाएं क्या थी, ब्रज भाषाओं में लिखा करते थे, ठीक है। और जो है इनमें देख लेते हैं, एक आते हैं जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास कवि जगन्नाथ, कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके भी इनमें भी सिर्फ हम रचनाएं देखेंगे दोस्तों। रचनाएं कौन कौन सी थी, तो इनमें हम देखेंगे गंगा अवतरण, गंगा अवतरण, हिंडोला, गंगा अवतरण, हिंडोला, और फिर एक रचना आती है कल काशी, कल काशी। ये इनकी तीन रचनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि गंगा अवतरण जगन्नाथ दास जी की रचना है, हिंडोला जगन्नाथ की है, और काशी हिंडोला जो है ये जो है हमारे जगन्नाथ दास जी की है। इसके बाद हम देखें मैथिली शरण गुप्त जी के, मैथिली शरण गुप्त के भाई जो थे सियाराम शरण जी थे, इनकी रचनाएं क्या थी, अनाथ था, विषाद था, बापू था, अग्रज पुत्र था, जय हिंद था, और मौर्य विजय था। इनकी सभी रचनाओं के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी पर, ठीक है। माखनलाल, कवि माखनलाल चतुर्वेदी, कवि माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर लेंगे दोस्तों, तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो घटनाएं हैं और जो इनका जीवन परिचय जो है ये बहुत ही मतलब इनका जो योगदान रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। एक भारतीय आत्मा कहा गया है या उपाधि दी गई है, उपाधि दी गई है इनको क्या, यह एक भारतीय आत्मा है। इनके काव्य कौन कौन से थे, तो काव्य को देख लेते हैं। हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी के बाद जो है एक आता है साहित्य देवता, साहित्य देवता, साहित्य देवता, गूंजे, धारा, ठीक है। वेणु लोक गूंजे धारा है, वेणु लोक गूंजे धारा, वेणु लोक गूंजे धारा एक इनकी रचना है, ठीक है। उसके बाद जो आता है हिम करितनी आता है, हिम करितनी, हिम करितनी क्या है, इनकी काव्य है। तो हम लोगों ने देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने वाला नहीं है, क्वेश्चन यही बनने वाला है कि ये जो है आपका भारतीय आत्मा किसको कहा, कौन से कवि को भारतीय आत्मा कहा गया है, तो ये है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हिम तरंगड़ी किसकी रचना है, क्योंकि ये ज्यादा पूछा गया है, और साहित्य के देवता किसको कहा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप के अंतर्गत, और इसमें जो है गंगा अवतरण है, और यहाँ पे कौन कौन सा है, तो देखिए एक मौर्य विजय है, एक अग्रज पुत्र है, और एक अनाथ है, और एक बापू। ये क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे गए हैं सियाराम शरण जी से, ठीक है। और यदि बात कर लेंगे हम कविताओं की इनके बारे में, तो ठीक ना,
माखनलाल चतुर्वेदी की कविता जो है, सबसे बड़ी कविता जो है इनकी, एक कविता है, कविता जो बहुत बार पूछी गई है, तो पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा दिया गया है। चाह नहीं सुरबाला कि मैं चढ़े जाऊं, ठीक है ना, चाह नहीं मैं उसको इठलाऊं। तो ये सारी घटनाएं, जो कविता जो है पुष्प की अभिलाषा जो है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है माखनलाल चतुर्वेदी की जो है। यह भी जो है बहुत कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। और जो हिम तरंगड़ी के लिए इनको प्रथम साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है, प्रथम साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पर, किस काव्य पर दिया गया है, तो यह दिया गया है आपका किस पर, हिम तरंगड़ी पर दिया गया है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान को, थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं इसको। इसमें हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात कर लें तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 1904 में हुआ था, 1904 नहीं सॉरी 5 में हुआ था, 1905 ईस्वी, ठीक है ना। कहां पे हुआ था, तो इलाहाबाद का निहालपुर एक गांव है, एक क्षेत्र है, वहीं पे हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद के निहालपुर गांव में, निहालपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु जो होती है 1948 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु जो है 1948 ईस्वी में हो गई। इनकी कविता कौन है या काव्य कौन सा है, तो काव्य की बात कर लेते हैं। काव्य, काव्य में दो चीजें आती हैं, एक है त्रिधरा, त्रिधरा एवं मुकुल, त्रिधरा एवं मुकुल, त्रिधरा और मुकुल जो है इनकी काव्य है। उसके बाद इनकी कविता देख लेते हैं, कविता कौन कौन सी है, इनकी कविता कौन कौन सी है दोस्तों। तो एक है झांसी की रानी, झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर एक ये रचना हो गई, एक ये कविता हो गई। दूसरी कविता जो आती है इनकी वह है जलियांवाला बाग में बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत। और एक और तीसरी आ जाती है झांसी की रानी, झांसी की रानी। और चौथा आ जाता है मेरा बचपन, मेरा बचपन। अब देखिए इसमें सभी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी की समाधि पर, जलियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी और मेरा बचपन। ये किसकी रचना है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जिनकी मृत्यु जो होती है 1948 में हो जाती है और जन्म जो होता है 1905 में होता है। और इनका जन्म कहाँ होता है, तो इलाहाबाद के जो है निहालपुर में हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है क्या, रामधारी सिंह जो दिनकर हैं इनके बारे में क्या क्या घटनाएं जो है दी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है ना। कवि,
रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इनका थोड़ा साहित्यिक परिचय देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इनका जो जन्म होता है ये बहुत ही क्रांतिकारी कवि थे, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ 1908 में हुआ। 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांत के सिमरिया, जिला बेगूसराय के, मतलब बेगूसराय का मुंगेर जिले में इनका हुआ था जन्म। इनके क्या होता कि ये जो है अपनी शिक्षा बीए पास करने के बाद जो है ये अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इनका मन नहीं लगता है, मन नहीं लगने के कारण जो है कई कारणों से छोड़ भी देते हैं। उसके बाद जो है और इनकी मृत्यु जो है 1978 में हो जाती है, ठीक है। तो हम जनरली इसमें देख लेते हैं कि जन्म कहाँ हुआ है। तो जन्म हम कहेंगे इनका बिहार प्रांत के जिला बेगूसराय ना के जिला बेगूसराय के बिहार प्रांत सिमरिया, जिला बेगूसराय के, मतलब पुराना नाम क्या है? मुंगेर। पुराना नाम जो है इनका क्या था? मुंगेर था। तो पुराना नाम जो है बेगूसराय का क्या था? मुंगेर था। तो में 1908 में हुआ था, 1908 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, तो 1908 में जो है इनका जन्म हुआ। 1908 में जन्म होने के बाद जो है ये बीए की परीक्षा पास करते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने बीए की परीक्षा पास किया और जैसे ये बीए की परीक्षा पास करते हैं तो बीए की परीक्षा पास करने के बाद बीए की परीक्षा जो है पास करने के बाद ये प्रधानाचार्य का पद पर काम किए। इनका काम किए प्रधानाचार्य। उसके बाद जो है प्रधानाचार्य काम के बाद क्या करते हैं? ये रजिस्ट्रार के पद पे काम करते हैं। रजिस्ट्रार के पद पे काम किए। और इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं तो इनकी मृत्यु जो होती है 1978 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु जो है कब हो जाती है? तो 1978 ईस्वी में हो गई। और इनको कवि जो है दूसरे राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया। उपाधि किसकी दी गई? तो दूसरे राष्ट्र कवि का उपाधि दी गई, ठीक है। इनको दूसरे राष्ट्र कवि की क्या दी जाती है दोस्तों? उपाधि दी जाती है। अब इनकी यदि हम बात कर ले कृतियों की, रामधारी सिंह दिनकर की कृतियों की बात कर ले 1978 में दोस्तों, 1974 में हुआ है इनका मृत्यु जो है 1974 में हुई है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनकी मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हुई है, ठीक है। इनकी कृतियां देख लेते हैं। कृतियां क्या क्या हैं? कृतियां, तो कृतियां में आता है रेणुका, हुंकार, रेणुका है, रेणुका के बाद आता है हुंकार, ठीक है। रसवंती, सामधेनी, सामधेनी, ठीक है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उर्वशी, ठीक है ना, उर्वशी, रश्मिरथी, ये सारी जो हैं इनकी कृतियां हैं। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया के, कह के दरभंगा दे देता है तो सिमरिया बिहार प्रांत के सिमरिया के बेगूसराय जिले के, ठीक ना, मतलब मुंगेर में हुआ था 1908 में। इनकी मृत्यु जो होती है 1974 ईस्वी में हो जाती है। इन्होंने बीए कर रखा था। बीए करने के बाद जो है ये प्रधानाचार्य के पद पर काम करते हैं। उसके बाद जो है सब रजिस्ट्रार बन जाते हैं। सब रजिस्ट्रार बनने के बाद जो इन्होंने छोड़ा और जो है अब इनकी हम रचनाएं कर उपाधि दी जाती है। इनको दूसरे राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। उसके बाद कृतियां में है रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र और वर्षी। अब सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है रेणुका है, हुंकार है,
कुरुक्षेत्र है और उर्वशी एवं रश्मि रथी जो है इनकी रचना जो है दी गई, क्योंकि सबसे अत्यधिक जो है इन्हीं कई बार पूछा गया है और बाकी तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, यदि हम प्रथम काव्य संग्रह की बात कर लेंगे इनमें, तो प्रथम काव्य संग्रह कौन है, ये कह सकते हैं कि इनकी प्रथम काव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह जो है क्या है इनकी रेणुका है। ठीक है ना, हुंकार कलिंग इसमें आता है, कलिंग विजय भी आता है, कलिंग विजय, कलिंग विजय जो है, ठीक है ना, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, ठीक है ना। उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है ना, रश्मि बताई दी, कोयला और कवि। अब ये कुरुक्षेत्र जो है, ये कुरुक्षेत्र ये 7 अध्याय पे है, ठीक ना। कुरुक्षेत्र क्या है, 7 अध्याय पे है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी पे आधारित है। तो ये पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध पे की कहानी पे कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ठीक है ना। अब देखिए दिनकर जी को उर्वशी जो रचना है इनको मिला था, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी पर मिला हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर बिहार प्रांत के सिमरिया जिले के बेगूसराय में इनका जो है जन्म हुआ, ठीक है ना, 1908 में, और इनकी मृत्यु जो होती है 1974 ईस्वी में होती है। इनकी उपाधि कौन सा है, दूसरे राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। उसके बाद आते कृतिय का है रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कई कामधेनी भी देता है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, कलिंग विजय, हारे का हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा। कुरुक्षेत्र रेणुका जो है ये प्रथम काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध पे आधारित है, और उर्वशी के लिए इनको क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। दोस्तों तो आशा करता हूँ कि ये जो होगा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।